वेलकम टू बेलदेखो.com। मेरा नाम है देव। तो गाइस सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 5 यहाँ पे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जो 2023 के लिए यहाँ पे बेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्लैक्सी कैप फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप जो एक्सपेंस रेशियो देते हैं उसका आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पे होती है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि भाई इतना पैसा तो आपको लार्ज कैप में डालना है, इतना आपको मिड में डालना पड़ेगा, इतना आपको स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। तो उनके पास में पूरी फ्रीडम रहती है। जो भी मार्केटिंग उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो आराम से फ्रीडम ली किसी भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, मैंने अभी लास्ट जस्ट 1 ईयर की जो है टॉप परफॉर्मिंग अगर मैंने कैटेगरी यहाँ पे चेकआउट की तो उसके अंदर जो टॉप 3 कैटेगरी निकल के आ रही है म्यूचुअल फंड में, जिसने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है वो है बेसिकली मल्टी कैप या फिर फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, सेकंड है कॉन्ट्रा वाली कैटेगरी और थर्ड है ईएलएस म्यूचुअल फंड। गाइस इस लिस्ट पे भी यहाँ पे मैं वापस रखना चाहूंगा यहाँ पे हमारे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड को। जी हाँ, तो देखिए अगर मैं फंड साइज की बात करूँ 28,000 करोड़ का फंड साइज है। 11% जो है अपनी आपने जो कैटेगरी होती है पूरी की पूरी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.76 का है जबकि कैटेगरी एवरेज 0.82 का है। अगर गाइस यहाँ पे मैं रिटर्न की बात करूँ तो 1 साल में इसने नेगेटिव में रिटर्न जनरेट करके दिया। उसका रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि यूएस का जो नेस्डेक कॉम्पोजिट है वो 30% से करेक्शन में आया है और इसके अंदर कुछ 5 कंपनियां ऐसी शामिल है जो यूएस बेस्ड कंपनियां हैं। इसी कारणवश इसने इस साल जो है ओवर परफॉर्म नहीं किया है। बाकी गाइस अगर आप पिछले 5 सालों की कैटेगरी रैंकिंग चेक करेंगे हमेशा ये टॉप 5 के फंड के अंदर कैटेगरी के अंदर मिला है। अगर आप पिछले 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न भी देखते हैं तो मोर देन यहाँ पे 16% का रिटर्न है। साथ में अगर मैं एसआईपी के रिटर्न की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट जो रिटर्न है मोर देन 60% है पिछले 5 सालों के अंदर। और अगर आप सीएजीआर भी कैलकुलेट करेंगे एसआईपी के रूप में तो 18% से ज्यादा का निकल के आता है। साथ में गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो इन्होंने अभी कुछ इंडियन जो कंपनीज है उसको यहाँ पे ज्यादा जो है बेसिकली प्रेफरेंस दी है। और इसके अंदर आप जो अगर मैं टॉप 10 स्टॉक्स की बात करूं तो केवल अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट 2 ऐसी फॉरेन कंपनियां हैं जो बेसिकली टॉप 10 स्टॉक में शामिल होती है। बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कम होता गया है। बेचे नहीं है इन्होंने, लेकिन अपनी जो इंडियन कंपनीज थी होल्डिंग्स थी उन्होंने उनको एड ऑन किया है। इस कारण से ये जो है फ्लक्चुएशन आया है। फॉरेन के अंदर गाइस जो मैंने बताया आपको 5 कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट हो गए, Amazon.com हो गया, फेसबुक हो गया और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन हो गया। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की यहाँ पे बात करूं, चाहे स्टैंडर्ड डिविएशन हो चाहे बीटा हो, दोनों ही यहाँ पे आपको पॉजिटिव और ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। और आपको शार्पन रेशियो, टेन्योर और जेसन अल्फा भी सबसे हाईएस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसने 1 साल के अंदर अभी जो है परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन उसके पहले बहुत ही अच्छे इसने परफॉर्म किया था। इसी कारणवश अगर आप पूरी कैटेगरी में उठा के देखोगे नंबर 1 पे आपको यही मिलने वाला है। इवन गाइस अगर आप इसके यहाँ पे ईयरली वाइज भी रिटर्न देखते हो तो आप देख सकते हो 2016 से कभी भी इसने आपको नेगेटिव में रिटर्न जनरेट नहीं करके दिए, केवल 2022 में ही किया है। और अगर आप कंपेयर भी करोगे सिंपली निफ्टी 50 के साथ में तो हर बार इसने अपने इंडेक्स को बीट किया है और जो कैटेगरी एवरेज है उसको भी इसने यहाँ पे हमेशा बीट किया है। सेकंड नंबर पे गाइस हमारा आता है एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड, जिसका एयूएम साइज काफी ज्यादा बड़ा है, 32,000 करोड़ का एयूएम साइज है और पूरी की पूरी जो कैटेगरी है उसके अंदर मोर देन 13% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा मिलेगा आपको 1.03% का, जबकि कैटेगरी एवरेज केवल 0.82 का है। अच्छी बात यह रिसेंटली जो क्रिजल ने है पहले इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी थी, लेकिन रिसेंटली इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर पूरी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी को उठा लो सबसे ज्यादा जो रिटर्न निकाल के दिए है वो एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने दिए है। तो गाइस 1 साल के अंदर इसने यहाँ पे नंबर 1 की रैंकिंग जो अचीव कर ली है, 19% से भी ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज जस्ट 2.31% का है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की भी बात करूं तो हमेशा ये अपने आप में टॉप 5 और टॉप 10 कैटेगरी फंड्स में से हमेशा रहा है। साथ में गाइस अगर आप एसआईपी भी करते हैं तो पिछले 5 साल के अंदर आपको मोर देन 20% का सीएजीआर इसके अंदर देखने को मिल जाए। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं पिछले 3 साल के बेसिस पे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज जो है हाई मिलने वाला है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में आप जितना रिस्क उठा रहे हैं आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइस अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करूं तो लार्ज कैप यहाँ पे 71% है, मिड कैप केवल 5% है और स्मॉल कैप 4% है। तो ज्यादातर इसके अंदर लार्ज कैप होने के कारण यहाँ पे स्टेबल कंपनी बेसिकली शामिल होती है और इसके अंदर ज्यादातर बैंक शामिल है और बैंक्स ने इस साल बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। थर्ड नंबर पे गाइस आता है हमारा पीजीएम इंडिया का फ्लैक्सी कैप फंड। इवन जो पीजीएम इंडिया है उसका मिड कैप फंड भी अपने आप में एक टॉप कैटेगरी फंड के अंदर बना हुआ है। साथ में फ्लैक्सी कैप में भी आप कंसीडर करेंगे तो क्रिजल ने इसको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। फंड के साइज की बात करूं इतना बड़ा साइज नहीं है, 5,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। अपने आप में कैटेगरी के अंदर 2.13% का होल्डिंग रखता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.35% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.82 का है, यानी बिल्कुल कम है इसके अंदर। रिटर्न्स की गाइस में बात करूं तो 1 साल के अंदर अगेन इसने जो है पराग पारिक की तरह यहाँ पे नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। रैंकिंग विद इन द कैटेगरी देखोगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे इस साल जो यहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों के कंपेयर में करोगे तो हमेशा ये आपको टॉप 5 फंड के अंदर यहाँ पे मिलने वाला है। पिछले
5 सालों का जो है एनुअल CAGR मोर देन 15% था। SIP भी गाइस अगर आपने की होती तो आपको 5 साल के अंदर यहाँ पे CAGR मोर देन 20% देखने को मिल जाता। साथ में गाइस अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे लार्ज कैप 42% है, मिड कैप 11% है और स्मॉल कैप 13% है। तो तीनों ही का यहाँ पे अच्छा खासा बैलेंस बना हुआ है और इसके अंदर भी गाइस ज्यादातर आपको बैंकिंग वाले स्टॉक्स और यहाँ पे इंश्योरेंस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज बेसिकली लार्ज कैप के अंदर मिल जाने वाली। रिस्क गाइस रेशियोज की बात करो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा आपको थोड़ा बहुत हाई मिलने वाला है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको टेन्योर रेशियो और जेसन अल्फा भी यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल जाता है। अगर गाइस आप इसको ईयरली वाइज भी बेसिकली कंपेयर करते तो आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 ने यहाँ पे जो है जब बेसिकली अच्छा परफॉर्म किया है उसी के अगेंस्ट में इस फंड ने हमेशा यहाँ पे अपने इंडेक्स को बीट किया है। और नेगेटिव रिटर्न्स की बात करो तो आप देख सकते हैं जब कैटेगरी एवरेज यहाँ पे अंडर परफॉर्म था तब इसने यहाँ पे नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए। साथ में गाइस कोविड के टाइम पे की बात करो तो निफ्टी 50 -29% से करेक्शन में आया था, जबकि ये वाला फंड केवल -24% के करेक्शन पे था। सिमिलरली 2022 में भी आप देख सकते हो सेकंड क्वार्टर के अंदर निफ्टी 50 आपको 10% से मिलेगा और इस फंड ने -12% के रिटर्न जनरेट किया है। मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की ये पैरेलल चल रहा है अगर ड्रॉ डाउन की बात करो। फोर्थ नंबर पे गाइस हमारा आता है क्वांट का फ्लैक्सी कैप फंड। इवन जो क्वांट AMC है इस साल हमेशा टॉप नंबर 1 कैटेगरी के ऊपर आई है, चाहे मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, स्मॉल कैप की बात करूं, ELS म्यूचुअल फंड्स की बात करूं। लेकिन देखियो क्वांट की अगर AMC का कोई भी फंड अगर आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें अगर आप SIP कर रहे हो तो आप इस फंड्स को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इस क्वांट के जो बेसिकली यहाँ पे पोर्टफोलियोज होते हैं उसके अंदर आपको कॉमन कंपनीज देखने को मिल जाएगी, जैसे अडानी की कंपनी हो गई, इसके अलावा अडानी ने जो रिसेंटली सीमेंट कंपनी बाई की है वो कंपनीज हो गई। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली जो है कॉमन होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अगर क्वांट का ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर फंड साइज की बात करो तो 824 करोड़ का फंड साइज है, एक्सपेंस रेशियो जो है 0.58 का है, जबकि कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में काफी कम है, तो एकदम बढ़िया है। रिटर्न्स की गाइस अगर मैं बात करूं तो धमाल के इसने रिटर्न दी है, एक साल के अंदर यहाँ पे 13% का रिटर्न निकाल के दिया है, सेकंड रैंकिंग के ऊपर है। इवन अगर आप पिछले 5 साल 3 साल 2 साल के अंदर भी कंपेयर करोगे ये इसकी रैंकिंग अब यहाँ पे नंबर 1 बन चुकी है। SIP की गाइस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर मोर देन 29% का CAGR निकल के आता है। साथ में गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं स्टैंडर्ड डिविएशन आपको हाई मिल जाएगा, लेकिन बीटा बिल्कुल कम है और उसी के अगेंस्ट में आपको टेन्योर रेशियो जेसन अल्फा भी यहाँ पे हाई देखने को मिल जाएंगे। कंपनीज की बात करूं तो गाइस यहाँ पे आपको लार्ज कैप 68% देखने को मिल जाएगा, मिड कैप 17% है और स्मॉल कैप 9% है। लेकिन देखिए यहाँ पे कंपनीज अगर आप टॉप 10 होल्डिंग देखिए तो जैसे मैंने बताया था, जैसे देखिए आप अडानी जैसा रिस्की स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ कॉमन कंपनियां देखने को मिल जाएगी जो क्वांट के अदर भी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर है। साथ में गाइस अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ डाउन की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर ये -9% बेसिकली नेगेटिव गया था, उसके बाद में कभी इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है। और वर्स्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोविड के टाइम पे जब निफ्टी 50 -29% के करेक्शन पे था, ये -22% के करेक्शन पे था। और अभी जो 2022 था क्वार्टर 2 जहां पे निफ्टी 50 10% गिरा था, उस टाइम पे इस फंड में यहाँ पे -11% के रिटर्न जनरेट करके दिए। इसके अलावा गाइस हमारा 5th नंबर पे आता है कैनरा रोबेको का फ्लैक्सी कैप फंड, जिसको क्रिजल ने यहाँ पे 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। फंड साइज जो है 8000 करोड़ का है, 3.53% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है। रिटर्न्स की बात करो तो गाइस एक साल के अंदर कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिए हैं, यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे पीछे चला गया है। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों की कैटेगरी यहाँ पे रैंकिंग चेक करेंगे तो टॉप 5 फंड के अंदर अपने आप में जगह बनाता है। रिटर्न्स की गाइस में बात करूं तो एक साल के अंदर कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया, यहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सी पीछे चली गई है। लेकिन पिछले 5 सालों का अगर आप देखेंगे रैंकिंग यहाँ पे हमेशा टॉप 10 कैटेगरी के अंदर रहा है। CAGR की बात करो तो 5 साल का CAGR जो है मोर देन 13% का है। SIP भी अगर आप करते तो मोर देन यहाँ पे 16% निकल के आता है। पोर्टफोलियो की बात करो गाइस 59% लार्ज कैप है, 11% मिड कैप है और 6% यहाँ पे स्मॉल कैप है। इसके अंदर आपको बैंकिंग, कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई और यहाँ पे बेसिकली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है वो देखने को मिल जाएगी। बैंकिंग ने यहाँ पे अच्छा कमाल किया है, लेकिन जो बाकी के सेक्टर थे वो थोड़े से यहाँ पे इस साल ड्रॉ डाउन थे। अगर आप यहाँ पे इसके एनुअलाइज रिटर्न को चेक करेंगे तो कभी भी इसने नेगेटिव में ज्यादा जो है रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहा है। लेकिन हाँ, निफ्टी 50 को हमेशा यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे बीट किया है। कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत जगह पे यहाँ पे इसने हमेशा बीट कर रखा। साथ में गाइस अगर मैं वर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2020 में यहाँ पे निफ्टी 50 जब -29% के करेक्शन पे था तब ये फंड केवल -20% के करेक्शन पे था। और अभी भी यहाँ पे निफ्टी 50 जब 2022 के अंदर 10% गिरा है, ये भी 10% गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे पैरेलल चल रहा है निफ्टी 50 के बराबर। गाइस ये थे यहाँ पे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में टॉप 5 फंड जिनको आप 2023 के अंदर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल यहाँ पे चॉइस की बात करूं तो मैं यहाँ पे HDFC के साथ में जाना चाहूंगा। आप लोगों की क्या पर्सनल चॉइस है प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च यहाँ पे जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।